राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी सुंदर सी प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत मैं एक दोहे से करना चाहूँगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। आप सभी सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आप लोग कभी न कभी ऐसे इंसानों से ज़रूर मिले होंगे जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ यानी कि परफेक्ट मानते हैं और दूसरों में बात बात पर कमियां निकालते हैं। आइए इसे आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक समय की बात है, एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार ने अपनी पूरी योग्यता और जितनी भी काबिलियत उसमें थी सभी लगाकर एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई और बोला यह मेरी बेस्ट पेंटिंग है, इससे अच्छी पेंटिंग तो मैं बना ही नहीं सकता। अपनी उस बेस्ट पेंटिंग को वह एक दिन सुबह सवेरे नगर के मुख्य चौराहे पर लगे खंभे पर टांग देता है और उसके नीचे लिख देता है कि इसमें किसी को जहाँ कोई कमी दिखाई दे उस पर मार्क करें। सुबह से जैसे ही शाम होती है वह उस पेंटिंग को लेने जाता है और जैसे ही पेंटिंग को उतारता है वह देखता है कि पेंटिंग में थोड़ी भी जगह नहीं बची है, कोई ऐसा बिंदु शेष नहीं है जहां मार्क ना लगाया गया हो। इतनी कमियां नज़र आई सबको जिस बात की कोई हद नहीं। वह अपनी पेंटिंग को उतार लाता है। उसके मन में पता नहीं क्या बात आती है। दूसरे दिन एक पेंटिंग और बनाता है जिसे वह उतना बेस्ट नहीं समझता, जिसमें उसे लगता है कि वाकई कहीं कोई कमी रह गई है। दूसरी सुबह वह उस पेंटिंग को वहीं नगर के चौराहे पर टांग आता है। इस बार पेंटिंग के नीचे लिखता है, इसमें जहाँ कहीं भी कोई कमी समझ में आती हो कृपया उसका सुधार कर दें। जब शाम को वह पहुँचता है उस पेंटिंग को उतारने के लिए, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। पहली बार जो स्थिति थी उसका इमेजिनेशन आपको नहीं था, क्योंकि वह उसकी बेस्ट पेंटिंग थी, उसमें किसी सुधार की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन परिणाम आपने देखा ही। लेकिन इस बार क्या हुआ बता सकते हैं आप? इस बार जब उसने नीचे लिख रखा था कि उसमें जो भी कमी हो कृपया उसे सुधारने का कष्ट करें, क्या किसी ने उस पर ब्रश पेन चलाया होगा? जी नहीं, किसी ने भी नहीं चलाया। कैसी विचित्र स्थिति है। कलाकार जब चाहता है कि जो कमी हो उसे इंडिकेट करें तो इतनी कमियां इंडिकेट की गई कि उसका चित्र भर गया, और जब कलाकार की अपेक्षा है कि उसमें सुधार कर दिया जाए तो सुधार करने के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। कैसी विचित्र विडंबना है, लेकिन है तो ऐसा ही। अब एक चीज़ जो मेरी समझ में आ रही है वह यह है कि हम आत्मलोकन इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, हम हमेशा से दूसरों में कमियां देखते आ रहे हैं। इस कलाकार की बेस्ट पेंटिंग में लोगों को कमी नज़र आ रही है। क्या करना है, निशान लगाओ और निकल चलो। और जब कहा गया कि सुधार करो तो किसी के पेन का ढक्कन तक नहीं खुला। तो ऐसा ही है, जब कुछ करने की बात आती है तो आप बंगले झांकने लगते हैं, और जब कमेंट पास करने की बात आती है तो सबसे आगे यह बताने के लिए कि आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, कोई मौका नहीं चूकते हैं। कमी को सुधारने की बात आती है तो किसी को पता ही नहीं चलता, जैसे चौराहा खाली हो गया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उस दिन वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं, किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि कोई गलती को सुधार दे। मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ आपसे, हमारा दृष्टिकोण इसी तरह का हो गया है। हमारी सोच में यही बात भर गई है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, केवल दूसरों में गलतियाँ ढूंढते हैं। हम सब अगर अपने अंदर झांकना शुरू कर दें, अपनी कमियों को सॉल्व करना शुरू कर दें, अपनी बुराइयों को दूर कर लें, तो निश्चित रूप से बाहर जहाँ भी देखेंगे वहाँ अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देगी, बुराई रह ही नहीं सकती। अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर की कमियों को निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से
आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई है ही नहीं। आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेंगे। आप इस समाज को एक नई दिशा देंगे। आप आत्म अवलोकन करें और जो भी कमी आपको समझ में आए उसे दूर करें। आत्म अवलोकन का अर्थ है अपने आप को देखना, यानी हमने किसी बात को कैसे सोचा और समझा, हमारे द्वारा कैसे काम किया गया। महात्मा बुद्ध का कहना है कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वह अपने आत्मचिंतन से सीख सकता है। इसीलिए वह हमेशा कहते हैं, अब दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। हर व्यक्ति अपने अनुसार आत्म अवलोकन कर सकता है और करना भी चाहिए। हमने दिन भर क्या अच्छे क्या बुरे काम किए, अकेले में बैठकर अपने मन में झांककर विचार विमर्श करना चाहिए। हमारे भीतर छुपी बुराइयों और अच्छाइयों को हमसे बेहतर दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। रोजाना के दिनचर्या में हमें कुछ समय इस कार्य में जरूर लगाना चाहिए। अपने भीतर छुपी खूबियों को उभार कर बुराइयों को दूर करने में ही हमारा जीवन की असल सफलता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको वह लक्ष्य मिलेगा जिसके लिए आपका यहाँ आना हुआ है। आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल ज़रूर होंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे।